झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजरें डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के कटैया गांव में पानी से भरे गड्ढे से युवक का शव हुआ बरामद। लोखी में बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक व 2 मवेशियों की हुई मौत। राजद के मधुबनी जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल ने जयनगर के डॉक्टर नौशाद अहमद को जिला उपाध्यक्ष पद पर किया मनोनीत। जयनगर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। सारघाट में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 25 गरीब महिलाओं के बीच किया गया गैस सिलेंडर का वितरण। घाट में फसल क्षति के मुआवजे को लेकर किसानों ने की बैठक। किसानों ने सरकार के खिलाफ जताया रोष। रायमा गांव के महादलित बस्ती में धूमधाम से मनाया जा रहा कृष्ण पूजा। लोगों में दिखा हर्ष का माहौल। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 84 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड में दशकों से चली आ रही कृष्ण पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय मेला का किया गया आयोजन। बिस्फी प्रखंड के कटैया गांव में एक युवक की लाश बीते सोमवार के शाम बाढ़ के पानी से भरे एक गड्ढे में बरामद हुई। मृतक की पहचान कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी 35 वर्ष के रूप में की गई। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के जगवन पूर्वी पंचायत के कटैया गांव में एक युवक की लाश सोमवार के शाम बाढ़ के पानी से भरे एक गड्ढे से बरामद किया गया। मृतक की पहचान कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी 35 वर्ष के रूप में की गई। कटैया गांव बाढ़ के पानी से पूरी तरह घिरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रविवार को अपने घर बाजार के तरफ निकला था, जो देर रात तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई। सोमवार के सुबह से भी उसकी खोज की जा रही थी, लेकिन कहीं भी अता पता नहीं चला। ग्रामीणों का कहना था कि रात भर के लगभग 10 बजे उसे पानी से भरे हुए रास्ते में जाते हुए देखा गया था। रास्ते में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे होने के लेकर गड्ढे में डूब जाने की आशंका भी जताई गई और उसका खोज भी किया गया, लेकिन पता नहीं चला। सोमवार को लगभग 4 बजे नाव चालक नाव चला रहे थे। उसी दौरान नाव की डंडे से एक शव टकराया। उसके बाद नाव चालक सहित कई लोगों ने शव को ऊपर लाया और उनकी पहचान कटैया गांव निवासी राम आधार सहनी के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही पतौना ओपी प्रभारी विजय पासवान दलबल के साथ पहुंचकर सबको अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया और घटना की जांच में जुट गए। घटना को लेकर लोगों के द्वारा कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही है। लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हत्या कर सबको गड्ढे में फेंक दी गई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी देखे जा रहे हैं। घटना के संबंध में पूछे जाने पर ओपी प्रभारी विजय पासवान ने बताया कि प्रथम दृष्टया में पानी डूबने से मौत हुई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का खुलासा हो सकता है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लोकही प्रखंड के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के साननपट्टी चौक पर हाई वोल्टेज बिजली के तार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं बिजली तार के चपेट में आने से कई भैंस व बैल की भी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नरहिया ओपी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। लोकही प्रखंड के नरहिया ओपी थाना क्षेत्र के साननपट्टी चौक पर हाई वोल्टेज बिजली के तार गिर गया, जिसके चपेट में आने से एक व्यक्ति सननपट्टी गांव निवासी जगदीश यादव के पुत्र गंगा यादव उम्र लगभग 38 वर्ष की मौत हो गई। वहीं बिजली तार के चपेट में आने से कई भैंस व बैल की भी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नरहिया ओपी थाना पुलिस ने साननपट्टी गांव में घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर में सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को किया जानकी नगर से गिरफ्तार। सुरक्षा कर्मियों ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे 2 धंधेबाजों को जानकी नगर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 बाइक भी बरामद कर ली गई है।
यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने बासुकी दक्षिणी पंचायत के जानकी नगर में की। जब्त शराब की मात्रा 52 बोतल बताई गई है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक अनिल कुमार यादव नेपाल का रहने वाला है। उसका घर धनुषा जिला स्थित फुलगामा थाना के मुखियापट्टी गांव में है। दूसरे आरोपी का नाम देवेंद्र कुमार है। उसका घर सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के हरिवेला गांव में बताया गया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में राजद के मधुबनी जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल ने जयनगर थाना क्षेत्र के बढ़ी गांव निवासी राजद वरिष्ठ नेता नौसाद अहमद को जिला उपाध्यक्ष पद पर किया मनोनीत। राजद के मधुबनी जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल ने जयनगर थाना क्षेत्र के बढ़ी गांव निवासी राजद वरिष्ठ नेता डॉक्टर नौसाद अहमद को जिला उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। डॉक्टर श्री नौसाद को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत होने पर जयनगर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। बधाई देने वालों में पूर्व विधायक सीताराम यादव, प्रदीप कुमार यादव, असलम राम बाबू यादव, सचिन चौधरी, चंदन सिंह, गगनदेव यादव, विनोद कुमार शर्मा एवं बैजनाथ यादव समेत अन्य शामिल हैं। जिला उपाध्यक्ष बनने पर डॉक्टर नौसाद अहमद ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हम पर अपना भरोसा कर एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को बेपटरी पर ला दिया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जयनगर में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा देश भर में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वैक्सीन टीका लोगों को लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा देश भर में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को वैक्सीन टीका लगाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण वैक्सीन टीका केंद्र पर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। टीकाकरण केंद्र पर लोग यूं ही अनजान हैं। बावजूद स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वैक्सीनेशन कार्य हेतु विशेष कैंप लगाकर लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। जयनगर के अधिकांश टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन के लिए मारामारी देखी गई। यही कोई नियम शर्तें नहीं देखने को मिला। प्रखंड के कोरहिया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीका लगाने आए दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों की हुजूम को कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखा गया। ग्रामीणों की कोविड टीकाकरण केंद्र के लिए हाई स्कूल को चयनित किया गया। इसके बदले टीकाकरण केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र को बना दिया, जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य विभाग के प्रति रोष देखा जा रहा था। कोरहिया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र पर लंबी लाइन के साथ काफी संख्या में लोगों का जमाव देखा जा रहा था। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 गरीब महिलाओं को साहर घाट में रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया। यह कार्यक्रम साहर इंडियन एजेंसी कैंपस में बीते सोमवार को किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 गरीब महिलाओं को साहर घाट में रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया गया। यह कार्यक्रम साहर इंडियन एजेंसी कैंपस में बीते सोमवार को किया गया। वैद्यनाथ प्रसाद गुप्ता ने कनेक्शन बांटने के दौरान वहां मौजूद लोगों को खाना पकाने समय बरती जाने वाली सुरक्षात्मक इंतजामों के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। आग लगने की घटना से सुरक्षित रहने के लिए रसोईघर में बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति संचालक वैद्यनाथ गुप्ता ने लोगों को जागरूक किया। लोगों को मुफ्त कनेक्शन देने के दौरान वितरण किट में रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा आदि सामान रखे गए थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न
आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। फिर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद
रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। फसल क्षति मुआवजा देने की घोषणा नहीं करने के लिए साहरघाट में बैठक कर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। फसल क्षति मुआवजा देने की घोषणा नहीं करने के लिए साहरघाट में बैठक कर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी। ग्रामीण जन विकास मंच मधवापुर के बैनर तले राम जानकी चौक पर बैठक की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अजय भगत ने किया और अध्यक्षता चलितर शाह ने की। बैठक में मौजूद लोगों ने मधवापुर प्रखंड के सभी 13 पंचायत में फसल क्षति विषय पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि इलाके के किसान कई महीनों से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं। इस वजह से उनके 70% फसल बर्बाद हुए हैं। यदि 5 दिनों में सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाने की घोषणा नहीं की तो आंदोलन शुरू किए जाएंगे। सरोज साहराम, पुकार दास, मुकेश पासवान, सज्जन नायक, रामप्रीत संदाय आदि लोग कार्यक्रम में शामिल थे। बड़िए प्रशासन आज साहरघाट राम जानकी चौक पर जो बैठक हुआ है, किसान कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन विकास मंच के बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया है कि अभी तक स्थानीय प्रशासन और वरीय प्रशासन की लापरवाही के कारण मधवापुर प्रखंड के किसानों को फसल क्षति की मुआवजा का घोषणा नहीं किया गया एवं बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। इस पर बैठक में आक्रोश व्यक्त किया गया है और ये तय किया गया है कि स्थानीय प्रशासन में वरीय प्रशासन को भी एक आवेदन के माध्यम से अवगत कराया जाए और अवगत के साथ साथ 5 दिनों का हम लोगों ने समय दिया है कि 5 दिन के अंदर अगर किसानों को फसल क्षेत्र घोषित नहीं किया गया
तो धरना प्रदर्शन और अनशन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, क्योंकि इस प्रखंड में किसान फसल पर आधारित हैं और 70% फसल बर्बाद हो गया है लोगों को बाढ़ की पानी और वर्षा की पानी से। इसलिए जनप्रतिनिधि से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द पर करके इस मधुआ प्रखंड को बाढ़ क्षेत्र एवं फसल क्षति मुआवजा की घोषणा करवाई जाए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर पंचायत में एक परिवार के द्वारा जबरन ईसाई धर्म परिवर्तन करने का संवेदनशील मामला प्रमाणित नहीं हुआ। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। झंझारपुर नगर पंचायत में एक परिवार के द्वारा जबरन ईसाई धर्म परिवर्तन करने का संवेदनशील मामला प्रमाणित नहीं हुआ। परिवार के 3 सदस्यों द्वारा स्वेच्छा से ईसाई धर्म कबूलने की सच्चाई सामने आई। बीते शुक्रवार को यह मामला हिंदू संगठन के लोगों के पास परिवार के 3 सदस्यों ने दी थी। त्वरित रूप से संगठन की बैठक हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डीएसपी आशीष आनंद, प्रशिक्षु डीएसपी नेहा कुमारी एवं इंस्पेक्टर महफूज आलम ने संयुक्त रूप से आरोपी परिवार के सभी लोगों से बारी बारी पूछताछ की। आवेदन में दिए गए बिंदुओं पर बिंदुवार जानकारी ली और इस मामले को परिवार के जमीन विवाद का मामला बताकर खत्म किया। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि नगर पंचायत के दिनेश कुमार गुप्ता ने थाना को एक आवेदन दिया था, जिसमें आरोप था कि उनके बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता उनकी भाभी सुनीता देवी उनसे जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कहते हैं। ईसाई धर्म न मानने पर पैतृक संपत्ति से कोई भी हिस्सा नहीं देने की धमकी देते हैं। बकौल डीएसपी जांच में यह बात सामने आई कि परिवार के सबसे बड़े भाई राजेश गुप्ता एवं उनकी पत्नी सुनीता देवी वर्ष 2013 में ही स्वेच्छा से ईसाई धर्म मान ली हैं। उनकी माता 2016 से ईसाई धर्म में विश्वास करते हुए बीते 13 अगस्त को धर्म को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उनके पिताजी श्याम प्रसाद गुप्ता अभी भी हिंदू धर्म को ही अपनाए हुए हैं। आरोप लगाने वाले इनके 3 पुत्र दिनेश कुमार गुप्ता, उमेश कुमार गुप्ता एवं रमेश कुमार गुप्ता का यह आरोप निराधार रहा कि उनके माता पिता को बंधक बनाकर रख लिया गया है। चारों पुत्रों के माता पिता ने थाना पर आकर अपना बयान दर्ज कराया। डीएसपी ने बताया कि उक्त परिवार के बड़े भाई के साथ माता पिता रहते हैं और एक नए बनाए मकान स्वयं रहते हैं, जिसमें बंटवारा नहीं करना चाहते। इसी मामले को लेकर यह मामला धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ गया। जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि इस परिवार के 3 लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए हैं और लोगों पर जबरन दबाव नहीं डाला जा रहा है। गौरतलब है कि इस परिवार के 3 भाइयों ने हिंदू संगठन को आवेदन देकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा जबरन ईसाई धर्म का कबूल करने की बात कही जा रही थी और वो लोग संगठन से न्याय की गुहार लगा रहे थे। संगठन के लोग शुक्रवार की रात नगर पंचायत के राधा कृष्ण मंदिर में बैठक कर मामले को पुलिस में देने का निर्णय लिए। मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों में यह मामला चर्चित हो रहा था और विभिन्न हिंदू संगठन के लोग इस मामले में अपनी सक्रियता बढ़ाई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने दिए मामले आवेदन पर त्वरित जांच कर धर्म परिवर्तन के मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। डीएसपी ने बताया कि अगर कहीं से भी कोई जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आता है तो पुलिस इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी। संविधान प्रदत्त अधिकार के अनुसार स्वेच्छा से लोगों को अपना धर्म, अपना पंथ स्वीकार करने और मानने का अधिकार प्राप्त है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोगों ने बताया कि यह तो प्रमाणित है कि परिवार में भी धर्म परिवर्तन किया गया है। ऐसे कई परिवार सैकड़ों की संख्या में झंझारपुर क्षेत्र में हैं, जिनका ईसाई मशीनरी द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। यह किसी लोभ के कारण या किसी दबाव के कारण गुपचुप तरीके से हो रहा है, जिसका आने वाले समय में सर्वे किया जाएगा और जबरन धर्म परिवर्तन का एक भी मामला सामने आने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झंझारपुर में रहने वाले ईसाई पंथ से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया। कर रहे हैं उनका उसका दिनांक 27/8/2021 के शाम में एक आवेदन थानाध्यक्ष झंझारपुर को मिला था, जिसमें आवेदक दिनेश, उमेश और रमेश कुमार गुप्ता के द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके बड़े भाई राजेश कुमार गुप्त रूप से ईसाई धर्म प्रलोभन में आकर के ले लिए हैं और उनकी भाभी भी इस धर्म को अपना चुकी है और इनके माता पिता को जबरन बंधक बना करके रखे हुए हैं और इन लोग पर भी ईसाई धर्म कबूल करने की बात कर रहे हैं, नहीं तो उनके पैतृक संपत्ति में
हिस्सा नहीं मिलेगा। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष के द्वारा, सर्किल इंस्पेक्टर साहब के द्वारा काफ़ी विस्तृत छानबीन की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भी दोनों पक्ष का बयान लिया, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने इसका निष्पक्ष जांच किया है। मामले जांच के क्रम में यह बात सामने आई कि जो इस आवेदक के द्वारा अपने बड़े भाई, एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, इसमें 3 भाई एक साइड है जो कि आवेदक है, और एक राजेश कुमार गुप्ता जो उनका बड़ा भाई है वो दूसरा पक्ष है। और लगभग 20-21 साल से माता पिता बड़े भाई राजेश कुमार गुप्ता के साथ रहते हैं। राजेश कुमार के द्वारा बताया गया कि वो 2013 से ही अपने स्वैच्छिक रूप से वो इस धर्म को ग्रहण करके अपना काम कर रहे हैं, उनका उसका विश्वास है। और इस क्रम में वो पूरी तरह बालिग हैं, स्वस्थ हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और उनके द्वारा वो फॉलो किया जा रहा था। रही बात माता पिता को बंधक बनाए जाने के बाद, माता पिता दोनों मेरे सामने उपस्थित हुए और उन्होंने शेष इस बात को नकार दिया कि कहीं से भी वो बंधक नहीं है। 20-21 साल से वो बड़े पुत्र के साथ रहते हैं। इस कहानी का पूरा जरिया है कि पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर के यह मामला प्रकाश में आया है। कई घंटे मुझे डिस्कस हुआ दोनों पक्ष से, और इसमें पैतृक संपत्ति को लेकर के यह बात सामने आई थी। उनकी मदर से भी हमने जब पूछताछ किया, वो भी बताएं कि 2016 से वो इस धर्म को फॉलो कर रही हैं, वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और हाल के दिनों में उन्होंने इसे ग्रहण भी किया है। तो निसंदेह इसमें कहीं से भी जबरन कोई भी धर्म परिवर्तन की बात सामने नहीं आई है। और बातों ही बात में यह बात क्लियर हुआ कि पैतृक संपत्ति, जिसमें कई सारे संपत्ति का बंटवारा इनके गार्जियन कर चुके हैं, चूंकि माता पिता अभी सबसे बड़े पुत्र राजेश के साथ हैं, इसलिए शेष अन्य पुत्रों को यह लगता है कि जब तक वो अलाइव हैं तो हो सकता है कि वो जो उनके माता पिता के नाम से जो प्रॉपर्टी बची है वो उनके नाम हो जाएगा। इसलिए इस बात को इसका रूप दिया गया है। इस संदर्भ में सभी परिजनों का, दोनों पक्ष का बयान लिया गया और सारी बातें क्लियर हो गई, और हम लोग अग्रतर कार्रवाई करते हुए भाइयों के बीच में भी निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। कहाँ से मोटिवेट हो गए शरीर में परिवर्तन? ये मोटिवेशन के स्तर पर तो ये हम नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है और वो बिल्कुल बालिग हैं, बिल्कुल स्वस्थ, ये उनका पर्सनल मैटर है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो आवाज उठा रहे हैं जबरन, यदि उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है तो निश्चित दें और हम लोग इस पर कार्रवाई होगी। जो भी लीगल कहना कि तीनों भाई मुझे लिखित मिले, नहीं, जो भी दें, जो लिखित पास है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। रैमा में बच्चों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अगली सुबह झांकी सजाकर उनकी पूजा की। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 13 की महादलित बस्ती में आयोजित की गई। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अगली सुबह रैमा में बच्चों ने राधा कृष्ण की झांकी सजाकर उनकी पूजा की। भजनों का ऑडियो बजाकर बच्चों ने वातावरण को भक्तिमय बनाया। कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 13 की महादलित बस्ती में किया गया। राम लक्ष्मण पासवान के निर्देशन में बच्चों ने राधा कृष्ण झांकी पूजन कार्यक्रम किया। वहीं दूसरी ओर साहड़ उत्तरी पंचायत के नबटोली में मंगलवार को बाल कृष्ण की अगुवाई में ग्वाल बाल सखा टोली की झांकी निकाली गई। बाल स्वरूप में बांसुरी लेकर चल रहे कृष्ण की झांकी के पीछे बाल सखाओं की भूमिका में बच्चों की टोली जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जयकारे लगा रहे थे। रोचक दृश्य का दर्शन करने के लिए घरों से लोगों को देर तक सड़क पर इंतजार करते देखा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एकल विद्यालय के आचार्य राम एकवाल प्रसाद कर रहे थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा पिपरौन कैंप के जवानों ने 84 बोतल शराब के साथ किया एक तस्कर को गिरफ्तार, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा पिपरौन कैंप के जवानों ने 84 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मानसिंह पट्टी गांव निवासी सुरेंद्र मंडल के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार पिपरौन कैंप के एसएसबी जवानों के द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित सीमा संख्या 284 के समीप गश्ती की जा रही थी। इसी क्रम में नेपाल से शराब लेकर आ रहे तस्कर को जवानों ने धर दबोचा। इस बाबत असिस्टेंट कमांडेंट मल्लू राम चौहान ने बताया कि तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के कारमेघ पश्चिमी पंचायत के भोलापुर गांव में दशकों से चली आ रही कृष्णाष्टमी के अवसर पर 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। खुटौना प्रखंड के कारमेघ पश्चिमी पंचायत के भोलापुर गांव में
दर्शकों ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 2 दिवसीय मेला का कार्यक्रम आयोजन किया है। वहीं स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल ने मेले में उपस्थित होकर दर्शकों से मटका फोड़ कार्यक्रम को फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री विधायक ने अपने संबोधन में उक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे युवा समेत समस्त कमेटी को इस कार्यक्रम को कराने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं आसपास के गांव में देखने के लिए जनताओं की बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर उपस्थित मिंटू शाहजादा, शिवनारायण यादव, शोभित महतो, महेश कुमार, शिवम कुमार, सत्यनारायण मंडल के साथ कई दर्जनों संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। जिले भर में बीती रात से आरंभ कृष्ण पूजनोत्सव और ध्वनि यंत्र पर बजने वाले कृष्ण भजन से भक्तिमय हो रहा शहर और ग्रामीण क्षेत्र। इस दौरान कई पूजा समिति की ओर से कल मटका फोड़ किए जाने की बात कही गई। जिले भर में बीती रात से आरंभ कृष्ण पूजनोत्सव व ध्वनि यंत्र पर बजने वाले कृष्ण भजन से भक्तिमय हो उठा है शहर व ग्रामीण क्षेत्र। इस साल धार्मिक स्थानों के अनलॉक होने से श्रद्धालुओं की देखी जा रही है दोगुनी खुशी। सुबह से ही जिले के विभिन्न कृष्ण पूजनोत्सव पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान कृष्ण के दर्शन को उमड़ी है। पूजा समिति की ओर से कल मटका फोड़ का आयोजन किए जाने की बात भी कही गई है। सब ऐका चलाओ, ऐका छोड़ दो, उनका बुला दे, ऐका छोड़ दो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज,
जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के कटैया गांव में पानी से भरे गड्ढे से युवक का शव हुआ बरामद। लोखी में बिजली के तार के चपेट में आने से एक युवक व 2 मवेशियों की हुई मौत। राजद के मधुबनी जिला अध्यक्ष भरत भूषण मंडल ने जयनगर के डॉक्टर नौशाद अहमद को जिला उपाध्यक्ष पद पर किया मनोनीत। जयनगर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही धज्जियां। सारघाट में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 25 गरीब महिलाओं के बीच किया गया गैस सिलेंडर का वितरण। घाट में फसल क्षति के मुआवजे को लेकर किसानों ने की बैठक। किसानों ने सरकार के खिलाफ जताया रोष। रैमा गांव के महादलित बस्ती में धूमधाम से मनाया जा रहा है कृष्ण पूजा। लोगों में दिखा हर्ष का माहौल। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी के जवानों ने 84 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड में दशकों से चली आ रही कृष्ण पूजा के अवसर पर 2 दिवसीय मेला का किया गया आयोजन। बेनीपट्टी प्रखंड के मुख्यालय सहित कई गांवों में पूजा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी मुख्यालय सहित कई गांवों में पूजा को लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में कुंवारी कन्या व श्रद्धालु शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा की आकर्षक झांकी भी निकाली गई। गांधी चौक, उच्छेट, बरांटपुर, महमदपुर, जरेल, बढ़ा, उड़ेन, पाली, बसैट, शाहपुर, शिवनगर, धगजरी, अरेर, परसौना सहित अन्य गांव में श्री कृष्ण पूजनोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कई दिनों से दूसरे शहरों से बुलाए गए कलाकारों द्वारा पंडाल व प्रतिमा का निर्माण कराया गया। कृष्ण पूजनोत्सव के आयोजन से वातावरण कृष्णमय हो गया है। पंडालों में भगवान श्री कृष्ण, राधा, गणेश, अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा मनमोहक स्थापित किए गए हैं। में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सभी देवी देवताओं की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्तिमय माहौल में प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। इस पूजनोत्सव को लेकर उपवास किए हुए भक्त काफी संख्या में भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुए। पूजनोत्सव समारोह में आयोजन समिति के सदस्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन कराने में जुटे रहे। कई पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए मास्क की भी व्यवस्था की गई।
तो कई पंडालों में आयोजन समिति के सदस्य श्रद्धालुओं के बीच स्पेशल डिस्टेंसिंग कायम रखने में जुटे रहे। इस दौरान अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो श्याम के बिना तुम आधी, राधे राधे यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, मैया गौरी मैं नहीं माखन खायो सहित अन्य भक्तिमय गीतों से पूरा वातावरण गुंजमय बना हुआ था। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। पोषण अभियान के तहत जिले भर में आगामी 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ परियोजना स्तर और जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों आयोजित की जाएगी। पोषण अभियान के तहत जिले भर में आगामी 1 से 30 दिसंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ परियोजना स्तर और जिला स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे स्थानीय भोजन की डोर की थीम पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के सफल संचालन के लिए समाज कल्याण विभाग के ICDS के निदेशक ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। 1 से 15 सितंबर तक वृद्धि निगरानी अभियान समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO शोभा सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान 1 से 15 सितंबर तक वृद्धि निगरानी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान आंगनवाड़ी सेविका आशा एवं ANM के साथ समन्वय स्थापित कर अपने आंगनवाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का वजन, लंबाई और ऊंचाई की माप करेगी, ताकि बच्चों के पोषण स्तर के अनुसार सामान्य कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जा सके। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पोषण परामर्श केंद्र का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही संपूर्ण पोषण माह के दौरान जिला स्तर पर सदर अस्पताल एवं जिला कार्यक्रम कार्यालय परिसर में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO की देखरेख में तथा प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र, बाल विकास परियोजना कार्यालय या प्रखंड कार्यालय परिसर में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी CDPO की देखरेख में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पोषण परामर्श केंद्र का संचालन किया जाएगा। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा, ANM, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्यों, शिक्षकों, विकास मित्र, जीविका समूह के सदस्य के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से पोषण रैली का आयोजन किया जाएगा। 1 से 7 सितंबर के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान। DPO ने बताया कि 1 से 7 सितंबर के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान एवं समितियों की बैठक में पोषण पर चर्चा के साथ ही जिला एवं प्रखंड स्तर पर पोषण संबंधी संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पौधारोपण एवं पोषण वाटिका का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा परियोजना स्तर पर गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार लेने के लिए प्रेरित करने के लिए स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, आंगनबाड़ी केंद्र पर एनीमिया पर जागरूकता के लिए सेल्फी प्रतियोगिता, परियोजना स्तर पर उत्कृष्ट पोषण वाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 8 से 15 सितंबर के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए योगाभ्यास, आयुष अभ्यास। उन्होंने बताया कि 8 से 15 सितंबर के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल एवं गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए बेहतर पोषण के लिए योगाभ्यास, आयुष अभ्यास के जन जागरूकता अभियान के साथ साथ 8 से 10 बच्चों के साथ विद्यालय में पोषण कक्षा का संचालन एवं चेतना सत्र के दौरान पोषण संबंधी प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाएगा। 16 से 23 सितंबर के दौरान जिला स्तर पर पोषण संबंधी समन्वय समिति की बैठक, 16 से 23 सितंबर के दौरान जिला स्तर पर पोषण संबंधी समिति की बैठक एवं पोषण पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान बोतल से दूध पिलाने मुक्त गांव घोषित करने के अभियान के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्थानीय खाद्य सामग्री का प्रदर्शन और नाशक अभियान का भी संचालन किया जाएगा। 24 से 30 सितंबर तक दुकानों में पोषण सुरक्षा मानकों
की जांच 24 से 30 सितंबर तक स्थानीय बाजार में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा स्थानीय भोजनालय खाद्य सामग्रियों की दुकान में पोषण सुरक्षा मानकों की जांच और सभी आंगनबाड़ी केंद्र अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर रेफरल अस्पताल भेजने का अभियान चलाया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से 29 अगस्त को मिथिला वाहिनी द्वारा प्रकृति वंदना कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से मिथिला वाहिनी द्वारा प्राकृतिक वंदन कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह किया गया, जिसमें मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के बरमोत्रा गांव के श्री सीताराम पंचायतन मंदिर के परिसर में भी किया गया, जिसका नेतृत्व मिथिला वाहिनी के जिला सह प्रमुख श्री दुर्गानंद यादव जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया कि हम सभी लोग प्रकृति का संरक्षण करेंगे और इस हेतु दूसरे को भी प्रेरित करेंगे। वृक्षारोपण कार्य कर वायु, जल, मृदा सबको सुरक्षित रखेंगे। हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे और प्रकृति भी हमारी सुरक्षा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया टीम बना दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया टीम का ऐलान कर दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सौरभ सिन्हा ने बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा और कांग्रेस सोशल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहन गुप्ता जी के सहमति से मधुबनी जिला कांग्रेस सोशल मीडिया की नई टीम के गठन की घोषणा की। मधुबनी कांग्रेस सोशल मीडिया अध्यक्ष रणधीर झा को पद पर बरकरार रखा गया। इसके साथ ही मधुबनी के प्रसिद्ध समाज सेवी और युवा आंदोलनकारी विजय घनश्याम को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। जिला सोशल मीडिया द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रणधीर झा ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के आह्वान पर ऐसे निडर, बहादुर, ईमानदार और समानता की लड़ाई लड़ रहे लोगों को जो कि पार्टी से बाहर हैं, जो संगठन से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी के युवा विजय घनश्याम, साहरघाट के कैलाश कुमार यादव और झंझारपुर के कुलदीप कुमार ठाकुर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। सभी कार्यकारी अध्यक्ष 2 विधानसभा क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही मलमल के तलहा हुसैन और खजौली से धनंजय यादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही जयनगर के एसके महतो और उमगांव के राजेश कुमार यादव, मधुबनी से शंकर चौधरी को जिला महासचिव बनाया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रणधीर झा ने बताया कि जिला सोशल मीडिया टीम का प्रमुख लक्ष्य जिला के हर विधानसभा के हर वर्ग के लोगों की समस्या, सरकार की असफलता को मजबूती में सामने लाना है। विजय घनश्याम मधुबनी नगर की कैलाश यादव हरलाखी क्षेत्र के लिए अभी तक बहुत मुखर रहे हैं। अब कांग्रेस के संगठन की मदद से जनता की परेशानियों और मुद्दे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर जोर शोर से उठाएंगे। सभी नवयुक्ति पदाधिकारी ने कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बात की और साथ ही आमजन की आवाज बनने का संकल्प दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव स्थित महावीर मंदिर परिसर में बीते सोमवार को नवयुक्त बजरंग समिति के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इसी दौरान पूजा को लेकर 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। खजौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव स्थित महावीर मंदिर परिसर में सोमवार को नवयुवक बजरंग समिति के तत्वाधान में हर्षोल्लास व धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूजा को ले 251 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की झांकी रामवृक्ष पासवान के नेतृत्व में निकाली, जिसका उद्घाटन समाज सेवी दिलीप कुमार, व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज मंडल, जितेंद्र भारती ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन करते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि पिछले कई वर्ष से कृष्ण जन्मोत्सव के प्रति युवाओं में काफी आस्था बढ़ा है। पहले की अपेक्षा अधिक जगहों पर कृष्णाष्टमी का मनाया जाता है। यह एक सराहनीय पहल है।
कलश शोभा यात्रा की झांकी गाजे बाजे के साथ पूजा पंडाल से चलकर गांव भवन करते हुए स्थानीय जीवछ नदी पहुंची, जहां से कलश भरकर पुनः पूजा पंडाल में स्थापित की। पंडित अनिल झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सभी कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया। पूजा को लेकर गांव के युवा युवती, बुजुर्ग, महिला, पुरुष एवं बच्चे में काफी उत्साह देखा गया। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। जितेंद्र भारती ने कहा कि पिछले कई वर्षों से यह धूमधाम से मनाया जाता है। पूजा को ले भव्य मेला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मौके पर बौकू पासवान, प्रमोद पासवान, प्रभात यादव, संतोष यादव, श्याम सुंदर यादव सहित अन्य सभी ग्रामीण मौजूद थे। इसके अलावा प्रखंड के ठाहर, इंद्रवा, रसीदपुर, करमौली, दतवार, सुक्की, कन्हौली, मकुनमा, भकुआ, कसमा, मरार, मरुकिया गांव में भी कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बाबूबड़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई स्थानों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। बाबूबड़ी प्रखंड के विभिन्न गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई स्थानों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। गौरतलब है कि विभिन्न गांवों में कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर नबटोली तथा भूपट्टी गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं नबटोली गांव में श्री 108 श्री कृष्ण गंगा चौक पूजा समिति नबटोली उत्तरवार टोल के बैनर तले 101 कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ पूजा स्थल से कलश शोभा प्रारंभ कर गांव के परिभ्रमण करते हुए बलान नदी के तट पर पहुंचकर मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के उपरांत कलश स्थापित किया गया। जिस रास्ते से कलश शोभा यात्रा निकाली गई उन सभी रास्ते में राधे राधे, हरे कृष्ण, कृष्ण कन्हैया लाल की सहित अन्य देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं भूपट्टी गांव में भी 101 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग ली। नबटोली गांव में कृष्ण जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ ग्रामीणों के सहयोग से मनाया गया। बाबूबड़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। सहारघाट थाना परिसर में 13 मामलों में जब्त 2735 लीटर शराब को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की गई। सहारघाट थाना परिसर में 13 मामलों में जब्त 2735 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की गई। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि नष्ट की जाने वाली देसी शराब की मात्रा 2723 लीटर और विदेशी शराब 11 लीटर थी। इस मौके पर थानाध्यक्ष के अलावा दंडाधिकारी के रूप में सीओ राम कुमार पासवान, सब इंस्पेक्टर जामुन प्रसाद, तकनीकी सहायक मोहम्मद अंजारुल, दफादार सुरेश पासवान सहित कई चौकीदार और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ।